ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं, ऑफ कोर्स एक्वेरियस के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए, और आखिर में देखेंगे कि क्या गाइडेंस है। सो फॉर ऑल द एक्वेरियस, आई एम फीलिंग लाइक 222 एनर्जी। लेट अस सी। अगर आप ये नंबर देख रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए कुछ हो, इसमें कुछ मैसेजेस, या अगर ये नंबर दिखे that may be a sign. Let us see. Relationship में अभी फिलहाल क्या situation है Aquarius? Oh my God, so you are going through the tough period, toughest period. आपका जो रिलेशनशिप है ऑलमोस्ट लाइक गिविंग अप, आप थक चुके हैं, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। आपका क्या है, आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। 3 ऑफ सोर्ट्स, या तो आप एंड करना चाहते हैं या कोई आप इस चीज़ को ख़त्म करना चाहता है, कोई ऐसी बातचीत चल रही है, कोई रिकनसाइल करना चाह रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट योर लव लाइफ इज गोइंग थ्रू लाइक, ओ माई गॉड। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है दे आर रिफ्यूजिंग, कोई रिफ्यूज है, somebody एक्टिंग डिस्टेंट, कोल्ड, ओके, कि ये आपसे दूरी पे है, दूरी बनाए हुए हैं, इंटरेस्टेड नहीं है, या ऐसा कुछ शो कर रहे हैं। क्या है इस पर्सन की इंटेंशन और क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट मूव? सो इंटेंशन है टू वॉक अवे, कि मतलब इसमें से निकल जाएं, भाग जाएं, यू नो, दैट इज द एनर्जी। और इसका नेक्स्ट मूव, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है? टू रीच यू आउट, टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, यू नो, दे आर स्केयर्ड, डरे हुए हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा आपके साथ वल्नरेबल हो सकते हैं, या इट्स लाइक कि जैसे होता है ना कि अपनी तरफ से कोशिश करना, या बीइंग अ लिटिल पोलाइट विद यू, कि आपके साथ वो पोलाइटनेस दिखाना। तो व्हाट्स द आउटकम? तो आउटकम इज स्टिल हिडन। मुझे लगता है स्टिल देयर इज समथिंग, या हो सकता है आप लोगों के बीच में चीज़ें क्लियर नहीं है इस टाइम पे, थिंग्स आर शेकिंग अप। और शायद हो सकता है कि एक रोलर कोस्टर अभी दिखाई दे रहा है, जिस मतलब किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जब तक ये गोल गोल घूमता रहेगा कुछ कह नहीं सकते हैं। बट हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ी राहत मिल सकती है आपको, ये चीज़ें थोड़ी बेटर हो सकती हैं। बट अगेन एज आई टेलिंग, विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चीज़ें यू नो गोल गोल घूम रही हैं। तो हम कुछ और कार्ड्स निकालेंगे। पहले मैं सिंगल्स के लिए बात करूं। सिंगल्स के लिए आई थिंक सिंगल्स तो ब्रेक ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, ओके, और सीधा शादी ही करेंगे। क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि या तो आप एक मतलब किसी डिसीजन का वेट कर रहे हैं, किसी फैसले का, यू नो, मतलब किसी पर्सन से, या वैसे ही जनरली, ओके, गोइंग थ्रू अ प्रोसेस और अ सेपरेशन एनीथिंग, या फिर आप जस्ट वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का, कि हाँ ठीक है, देखते हैं कि क्या होता है, भगवान ने आपके लिए क्या रखा हुआ है, अपने आप होगा जो भी होगा। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। सो देयर मे बी अ कॉन्ट्रैक्ट, या हो सकता है कि समबडी मे बी इंटरेस्टेड, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप टाइम ले रहे हैं और यू आर कीपिंग योर सेल्फ अ लिटिल स्टक इन इट। ठीक है, तो पहले अब मैं थोड़ा कुछ जनरली मैं ये कार्ड्स बाद में निकालती हूँ, बट बिकॉज आई एम क्यूरियस अबाउट योर लव लाइफ, योर करियर, लेट अस सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो पेशेंस इज नीडेड। आई मीन चीज़ें रिकवर तो हो रही हैं, अच्छी दिखाई दे रही हैं, बट स्टिल यहाँ पर मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, तो आपको कहा जा रहा है कि उस चीज़ को अवॉइड कीजिए जो आपको पेन देती है, जो आपको दर्द देती है, या हो सकता है इट्स अबाउट आर्ग्यूमेंट और एनीथिंग। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है कुछ चीज़ों में। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, बट थोड़ा मुझे लगता है मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो, या कोई आप मतलब आपको यू नो दुख पहुंचा रहा है पर्पसली, तो आपको कहा जा रहा है इग्नोर इट, वॉक अवे फ्रॉम दिस। और दूसरा ये भी है कि बी थैंकफुल, बी यू नो पे ग्रैटिट्यूड, कि आपके पास जो है उस चीज़ के लिए डिवाइन को थैंक यू बोलिए, वट एवर इट इज़। एंड आई डोंट नो व्हाट इट इज़, हो सकता है कि आपका कोई ड्रीम है या आप कुछ पूरा करना चाह रहे हैं। तो ये अभी जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आपको कहा जा रहा है कि लर्न टू अडाप्ट विद। मैं ये नहीं कह रही कि उसको एक्सेप्ट कर लीजिए टोटली, बट इट इज़ अबाउट अप्रिशिएटिंग कि ठीक है, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, चीज़ आगे भी सब कुछ ठीक करेंगे। बट फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट यू नो बीइंग इन ग्रैटिट्यूड, कि ठीक है, मतलब वक्त देना चीज़ों को, कि हाँ हर चीज़ अपने टाइम पे होती है। वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, इस टाइम पे हो सकता है यू मे बी फीलिंग लॉस्ट, मैन्युपुलेटेड, कि कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, कोई आपको दुख दे रहा है, कुछ भी है, या ऐसा कुछ चल रहा है आपके अराउंड, बट आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों में आपको ये हो सकता है कि बस आपको थोड़ी दूरी बनानी होती है, या आपको थोड़ा सा यू नो शांत रहना होता है। दैट्स द
थिंग वी आर गेटिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर, और फिर देखेंगे कि क्या मैसेजेस हैं। सो करियर में एक्वेरियस के लिए क्या दिखाई दे रहा है। सो करियर में मुझे लगता है इट्स अबाउट योर टर्न, मतलब स्टेबल एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप कुछ अचीव करें, ये कोई नया कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, डूइंग समथिंग, बिलीविंग इन समथिंग, कुछ नई शुरुआत हो सकती है, लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, किसी से बातचीत करना, आपके फेवर में कुछ होना, चीज़ें बेहतर होना, यू नो थिंग्स आर गोइंग टू वर्क। एक स्टेबल करियर मुझे दिखाई दे रहा है, या करियर में एक स्टेबिलिटी आ रही है। सो वॉट एवर इट इज, आपको डिवाइन कहना चाहते हैं वर्क थ्रू थिंग्स। यहाँ पर मुझे बहुत प्यारी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आप यू आर डूइंग समथिंग, क्रिएटिंग समथिंग, आप किसी चीज़ पे अपना 100% दे रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि आपका वो काम पूरा होगा, और पूरा होगा भी विद दैट 9 एंड 10 एनर्जी। ओके, हाँ, आप सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको रोक सकती है, वो आपकी खुद की सोच। अच्छा, कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर गोइंग टू बी वेरी बिजी, कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, कॉट अप इन समथिंग। ओके, सो ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। तो क्या गाइडेंस है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, व्हाट इज द गाइडेंस हियर फॉर ऑल द एक्वेरियस। टेक अ ब्रेक, ओके, और पहले तो करियर, पहले तो गाइडेंस की बात हो रही है, तो करियर में ही देख लेते हैं। तो करियर में आपको ये कहा जा रहा है बी रिसेप्टिव, एक्सेप्टेंस में आइए, ठीक है। यहाँ पर कुछ बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। अपने काम को रीइवैल्यूएट करिए, खुद को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए लोगों की वजह से, मतलब कि इधर उधर किसी की मत सुनिए, सिर्फ अपने मन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, बिकॉज आप ही खुद के क्या बोले उसको, कि यू कैन प्रॉपरली गाइड योर सेल्फ, योर इनर वॉइस, बेसिकली वो भगवान की आवाज़ है। ओके, तो बी रिसेप्टिव इन दैट, ओपन अप योर हार्ट स्पेस, और कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, उसको थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए। नाउ यू हैव अ ड्रीम, आपका करियर को भी लेके कोई ड्रीम हो सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, तो व्हाट आपको ये कहा जा रहा है, आप बार बार मिसगाइड हो जाते हैं, मिसलीड हो जाते हैं। दैट मीन्स एक तो ये है कि आपको प्रॉपर अटेंशन देने की ज़रूरत है अपने काम को और खुद को। दिस इज अ कार्ड ऑफ लाइक मिस बर्डन, आप देख सकते हैं 6 ऑफ सोल्स एनर्जी। मुझे लगता है आप किसी चीज़ को लेके बहुत बर्डन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू, व्हाट यू पुट आउट, आप जैसी एनर्जी आप डालेंगे तो वैसी एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे। तो वही चीज़ है कि आपका जो भी सपना है वो ज़रूर पूरा होगा, डिवाइन ज़रूर वो देख पा रहे हैं। लेकिन आप क्यों बार बार पाथ से भटक जाते हैं, या लोगों की बातों में आ जाते हैं, या एक्स्ट्रा बर्डन और प्रेशर कैरी करना शुरू। जस्ट बी लाइट एंड बी रिसेप्टिव, कि डिवाइन आपको जोड़ना चाहते हैं खुद से। जब आप क्लियर माइंड होंगे तभी आपको फ्रेश आइडियाज आएंगे, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दैट्स द एनर्जी। और रिलेशनशिप में भी यही है कि आपको पता है कि आपका कोई सपना है, आपको कहा जा रहा है जस्ट रिलैक्स, जस्ट बी इन योर ओन एनर्जी, ओके, लाइट, डोंट टेक एनी बर्डन। और जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जो चीज़ें आपको इट इज़ लाइक कि आप, दैट मीन्स कि आप लोगों के इशारे पर नाच रहे हैं, ओके, या लोग आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप मैन्युपुलेट हो रहे हैं। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है क्योंकि आप बुरा होने दे रहे हैं। तो दैट्स द थिंग, ओके। सो कम आउट ऑफ इट, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, डिवाइन आंसर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको फाइट करने की जरूरत है, आपको ये करने की जरूरत है। नो, जस्ट डू योर वर्क, और जवाब मत दीजिए एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपको कहा जा रहा है कि जो गलतियां हैं, जो खुद से हुई हैं या किसी से, या जो भी हैं, उन मिस्टेक्स से लर्न कीजिए। जो भी आपके करियर में भी हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, बट कीप योर सेल्फ लाइट एंड हैप्पी, ओके। और पास्ट में जाके आप मतलब जो भी कुछ हुआ है उसको बदल नहीं सकते। मैं साईं बाबा की तरफ से एक मैसेज लेना चाहूँगी कि इस सिचुएशन में आपको वो क्या गाइड करना चाहते हैं, भले ही वो लव या करियर। सोल ग्रुप, इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट। अगर आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं, वो कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपके कोई अपने या कोई भी है, तो आप उनके साथ कनेक्ट कीजिए। खुद की आपकी जो जर्नी है ना, वो यूनिक है, ठीक है, आप यूनिक हैं। अपने आप को लोगों से कंपेयर मत कीजिए। और दूसरा ये है कि सोल ग्रुप क्या होता है, जो आपका अच्छा चाहते हैं, जो आपका भला चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर शिवन शक्ति, बैलेंस योर एनर्जी, ठीक है। तो अच्छे लोगों से कनेक्टेड रहिए, इधर उधर भटकिए मत। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस। और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।